नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस अदृश्य और डरावनी दुनिया में जो हमें अपने अंदर हर वक्त निगलने के लिए तैयार रहती है। हम बात कर रहे हैं मानव तस्करों की। इस कहानी में इसे कहानी कहने से ज़्यादा अच्छा होगा कि इसे ऑपरेशन कहा जाए। ये ऑपरेशन बिहार की राजधानी पटना में पटना जंक्शन पर दैनिक भास्कर के रिपोर्टर की टीम द्वारा की गई है। चलिए तो इस ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं रात 9 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। अकेली और परेशान होने का दिखावा करने लगी। 15 मिनट में ही कई संदिग्ध चेहरे ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं स्टेशन के बाहर गेट नंबर 1 के पास लगी स्टील की चेयर पर बैठ गई। मैं परेशान होने का दिखावा करते हुए टिकट काउंटर की तरफ गई और वापस आ गई। यहीं से कुछ लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं वापस गेट नंबर 1 के पास आकर चेयर पर बैठ गई। यह तस्करों के नेटवर्क का पहला चेहरा था जो मेरी पड़ताल के लिए आया था। मैं उसे विश्वास दिलाने के लिए अपना फ़ोन निकाला और बात करने लगी। मैंने कहा, माँ मुझे अब वापस घर लौटकर नहीं आना है। अब कहीं भी चली जाऊँ मेरी तलाश मत करना। संदिग्ध का असली खेल अब शुरू हुआ। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा वैसे ही उसने मुझसे पूछा, घर कहाँ है? मैंने बताया कि बाढ़ की रहने वाली हूँ। फिर उसने पूछा कि यहाँ कैसे आई हो? मैंने कहा, घर वाले मेरी शादी जबरन कराना चाहते हैं, लेकिन मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। बहुत परेशान करते हैं सब, इसलिए घर छोड़कर भाग आई। इसके बाद वह मुझे डराने लगा, साथ ही हमदर्दी भी जताने लगा। मैं भी डरी सहमी होने का नाटक करने लगी। उसने अपने अंकल के घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। मेरे मना करने पर बोला, स्टेशन पर रात बिताना ठीक नहीं। रात में यहाँ गलत काम होते हैं। स्टेशन के अंदर गंदे लोग रहते हैं। किसी न किसी बहाने मुझे स्टेशन के कैंपस से बाहर ले जाने के बहाने तलाशने लगा। सामने एक और संदिग्ध ध्यान से मुझे देख रहा था। मैं जानबूझकर वहाँ से हट गई और वेटिंग रूम के पास जाकर बैठ गई। इस दौरान दोनों ने आपस में बात की। इसके बाद दूसरा संदिग्ध मेरे पीछे लग गया। वह भी डराया और फिर पटना जंक्शन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। इस दौरान कई संदिग्ध मंडराने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता हो गया था कि मैं अकेली हूँ और घर से भागकर पटना जंक्शन आई हूँ। संदिग्ध मुझे उस एरिया में जाने के लिए बोला जहाँ सीसीटीवी कैमरा खराब था। उसका मकसद जानने के लिए मैं वहाँ गई। वहाँ पहले ही 3 संदिग्ध मौजूद थे, लेकिन दिखावा अलग होने का कर रहे थे। सभी ने बारी बारी से मुझे डराया, फिर नौकरी लगाने का झांसा देने लगे। इस दौरान एक तस्कर ने पैसा दिखाया और कहा, साथ चलो, नौकरी भी होगी और अच्छी जगह शादी भी करा देंगे। मैं जब उनकी बात नहीं मानी तो दूसरे संदिग्ध पीछे लग गए। यह वही चेहरे थे जो थोड़ी देर पहले दिखाई दिए थे। एक संदिग्ध ने कहा, आप अकेली हो, आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है। वह पटना जंक्शन के बाहर एक होटल में कमरा दिलाने की बात करने लगा। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पिलर नंबर 8 के पास बैठ गई। यहाँ एक नया संदिग्ध आया और फिर मुझसे वेटिंग रूम की तरफ चलने को कहा जहाँ सीसीटीवी कैमरा खराब था। वह पार्सल घर के पास खड़ा हो गया। मैं पहुंची तो चाय का ऑफर दिया। वह किसी भी तरह चाय पिलाना चाहता था। मुझे नशीली चाय होने का संदेह हुआ। मैंने बहाना बनाया और चाय नहीं पी। मैंने बहाना बनाया कि मैं चाय नहीं पीती हूँ। इसके बाद वह जबरन ब्रेड खिलाने की कोशिश की। जब नहीं मानी तो वह भी नौकरी का ऑफर देकर साथ चलने को कहा। इस दौरान मैं तस्करों को एक्सपोज करने के लिए बार बार घर वालों से बात कर वापस नहीं लौटने की धमकी देने की बात कहती रही। इस दौरान एक नया चेहरा दिखा। वह युवक हाफ पैंट और शर्ट के साथ कंधे पर लाल गमछा लगाए था। मेरे बगल में आकर बैठ गया। मेरे बारे में उसे सब कुछ पता था। वह भी पहले खूब डराया और फिर अपनी दीदी के घर ले जाने की बात कही। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मुझे पटना जंक्शन से बाहर निकाल सके। दीदी के घर रहने और 25,000 की नौकरी का लालच देकर काफी देर तक घेरे रखा। स्टेशन कैंपस से बाहर जाने के प्लान में सफल नहीं हुआ तो वह चाय के लिए जबरदस्ती करने लगा। वह बोलकर गया कि कहीं जाना मत, नहीं तो पार्सल वाले उठा ले जाएंगे और गलत काम करेंगे। से ही हटा एक नया चेहरा आ गया। वह भी कैंपस से बाहर निकालने के लिए कोशिश करने लगा। अब तस्करों का नेटवर्क पैसे का लालच देना शुरू कर दिया। बैठा संदिग्ध कंधे पर लटकाए बैग की चेन खोला और रुपए दिखाने लगा। अब बात में स्टेशन से बाहर चलने की बात कहा। रात 12 बज रहे थे। अब तक जितने भी संदिग्ध पास आए उनका एक ही मकसद था, किसी तरह मुझे स्टेशन कैंपस से बाहर निकालना। 1 बजे फिर वही तस्कर पास आए जो कंधे पर लाल गमछा रखे था। वह कुछ खाने का सामान लेकर आया था। काफ़ी जिद किया कि मैं उसका दिया हुआ खाना खा लूं। मैं काफ़ी परेशान होने का नाटक कर भूख नहीं होने का बहाना बनाई। उसने मेरा मोबाइल भी छीनने का कोशिश की। वह डराने के साथ बार बार नौकरी का लालच देकर ट्रेन से ले जाने की बात कह रहा था। वह माँ बाप से अधिक ख्याल रखने वाले के घर पहुंचाने की बात करने लगा। पार्सल गेट के रास्ते स्टेशन से बाहर निकलने के लिए जिद कर रहा था। अब तक जितने भी तस्कर आए वो सभी पार्सल गेट के पास से ही बाहर निकलने के लिए बात कर रहा था। उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि पार्सल गेट के पास लगा सीसीटीवी कैमरा खराब है। रात लगभग 2 बजे में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही टहल रही थी। इस दौरान एक एक कर वहीं संदिग्ध दिखाई दिए जो कई बार मुझे बाहर निकलने का प्रयास कर चुके थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं जैसे ही लोहे की चेयर पर जाकर बैठी, 2 संदिग्ध दोनों तरफ से बैठ गए। दोनों आपस में अनजान होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे थोड़ी देर पहले ही पार्सल गेट पर आपस में बात करते हुए देखा था। पहले डराया और हाल की कई घटनाओं का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ लोग जबरदस्ती लड़कियों को उठा ले जाते। दोनों ने डर दिखाकर पटना जंक्शन के बाहर दोस्तों के घर ले जाने की बात कही। 2 घंटे तक ऐसे ही एक के बाद एक संदिग्ध आते गए और डराने के साथ लालच देकर स्टेशन से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। 3 बजे मैं टिकट काउंटर के सामने जाकर बैठ गई। फिर वही लाल गमछा वाला आया और अब जबरदस्ती कर बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। मुझे ताज्जुब इस बात पर हुई कि मैं कहाँ हूँ, वह उन्हें कैसे पता चल रहा था। इससे एक बात साफ थी कि मेरे ऊपर नेटवर्क के सदस्य काफ़ी बारीकी से नज़र रख रहे थे। मैं लाल गमछे वाले संदिग्ध के इरादे भांप ली थी। मैं टिकट काउंटर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर भीड़ में बैठ गई, लेकिन वह वहाँ भी पहुँच गया और ठीक बगल में बैठ गया। अब वह किसी तरह मेरा मोबाइल छीनना चाह रहा था। कई बार मेरे मोबाइल पर झपट्टा मारा, लेकिन मुझे पहले ही आभास था कि वह ऐसा कर सकता है। मैं पहले ही सावधान थी। यही कारण था कि मैं भीड़ में आ गई, लेकिन संदिग्ध बिना किसी डर के हरकतें करता रहा। करीब 10 घंटे में एक एक कर कुल 22 संदिग्धों ने मुझसे बात की। हर चौथे संदिग्ध ने कुछ न कुछ खिलाने के साथ स्टेशन कैंपस से बाहर ले जाने की कोशिश की। आश्चर्य तो तब हुआ जब मेरे बाहर आते ही मानव तस्कर गिरोह के सदस्य एक साथ बाहर आ गए। सुबह के लगभग 4:30 बजे का वक्त था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जैसे ही मैं बाहर आई, पीछे से 8 से 10 की संख्या में संदिग्ध बाहर आए। इनमें ज्यादातर वही युवक थे जो प्लेटफॉर्म पर मुझे डर और लालच दिखाकर कैंपस से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। गैंग के सदस्यों के बाहर आने से एक बड़ा एक्सपोज यह भी हुआ कि सभी एक दूसरे से कनेक्ट यानी एक ही गैंग के सदस्य हैं। वह लड़कियों की ट्रैफिकिंग के लिए अलग अलग मिलकर मोटिवेट करते हैं। इतना ही नहीं, लड़की के बाहर आते ही 2 ऑटो भी सामने आकर खड़े हो गए, जिनमें 2 संदिग्ध पहले ही सवार थे। मैंने ऑटो लेने से मना किया तो आसपास की दुकानों से ही रेकी होने लगी। संदिग्ध यह पता लगाना चाहते थे कि मैं कहां और किसके साथ जा रही हूं। मैं प्लान के मुताबिक जंक्शन से सीधे बुद्धा पार्क की तरफ बढ़ी, लेकिन पार्क के पहले ही एक संदिग्ध ने पीछा किया और जबरदस्ती करने लगा। मैं वहां से किसी तरह से निकलकर महिला वेटिंग रूम पहुंची। इस दौरान भी एक संदिग्ध खुद को रेल इंस्पेक्टर का बेटा बताकर साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने 7 बजे तक का समय महिला वेटिंग रूम में ही बताया।